सरकार के द्वारा हमारे गांव के किसानों को नोटिस मिला था कि नोटिस क्या था कि आप लोग बोरिंग नहीं चलाएंगे। अब जब किसान बोरिंग नहीं चलाएंगे, पानी किसानों को नहीं मिलेगा, किसी राष्ट्र के किसान जब बेपानी हो जाएंगे तो राष्ट्र की हड्डी टूट जाएगी। ये बात मुझे झकझोर गया। फिर मैंने यहाँ के डीएम से प्रश्न किया, आरटीआई के माध्यम से मैंने 8 प्रश्न दागा डीएम साहब से कि हमारे जिला का क्या तालाबों की स्थिति है, कितने तालाब हैं, कितने सूखे हैं, कितने में पानी है, क्या अतिक्रमण हुआ है। जिला के द्वारा, सरकार के द्वारा इन किसानों के लिए, समाज के लिए, जल संरक्षण के लिए पानी की क्या व्यवस्था है। जल ही जीवन है, ये स्लोगन आपको सरकार की तमाम भवनों पे या अन्य कई जगहों पे दिख जाया करेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से मानसून ने अपनी बेरुखी दिखाना शुरू किया है, उसके बाद से जल संकट की समस्या लगातार गहराती जा रही है और इस बार इसका प्रभाव जून महीने से ही देखने को मिल रहा है। और इन तमाम बीचों में एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो लोगों को पानी और जल के लिए जागरूक कर रहे हैं, और केवल जागरूक ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उन जल स्रोतों का भी पता लगा रहे हैं और सरकार को मदद कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई हैं। तो एक ऐसे ही शख्स से आज हम मिलाने जाएंगे जिनको कई पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, और कैसे ये जल संरक्षण और लोगों को जल के प्रति जागरूक कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेके हम बात करेंगे। हमारे साथ है विनोद कुमार मिश्रा जी, और जो देश की राजधानी दिल्ली से जल को और तालाबों की खोज शुरू करते हैं और अपने गृह राज्य बिहार आते हैं और कैमूर, रोहतास और आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पे भी कार्य कर रहे हैं। सर, किसान तक में आपका सर स्वागत है। धन्यवाद। जल संरक्षण की बातें हो रही हैं इस बार, जिस तरह से जलवायु तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये जर्नी कैसे शुरू हुआ जल जागरूकता को लेकर, और कैसे ये विचार है? 2005 में मैं दिल्ली गया, और दिल्ली देश की राजधानी है, भारत की राजधानी है। वहाँ गया तो दिल्ली की स्थिति, चूँकि मैं गांव का रहने वाला हूँ और बिहार का रहने वाला हूँ, तो हमारे गांव में जल धर्म और जल कर्म से सेवा होता था। हमारे यहाँ तालाब हैं, नदियाँ हैं, कुआं हैं। लेकिन जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ लोग भागे जा रहे थे, और वो उनकी ब्रेक तब रुकती थी जब उनको प्यास लगती थी। और दिल्ली के बस स्टैंड पर बगल में रेहड़ी होता है, रेहड़ी से आकर वो पैसे के चंद टुकड़े देते थे, और उस रेहड़ी से बोतल में पानी भरते थे, और भरने के बाद फिर स्पीड हो जाता था। फिर मैंने देखा कि आखिर हमारी देश की राजधानी की पानी की स्थिति क्या है। किसी देश की राजधानी उस राष्ट्र का प्रतीकात्मक होता है, तो क्या हमारा राष्ट्र का जो राजधानी है ये पानीदार है कि नहीं। फिर वहाँ पर काम करने वाले एक सज्जन थे, विनोद जैन जी, उनसे संपर्क हुआ। इसके बाद वो तालाबों के ऊपर PIL किए हाई कोर्ट में। PIL करने के बाद, उनसे मिलने के बाद उत्तरदायी तो मुझे तालाबों का सर्वे करने को मिला हाई कोर्ट के द्वारा। तो मैंने जब सर्वे किया दिल्ली की एक एक तालाबों को, एक एक गांव में जाकर, तालाब, आहर, पाइन, जोहड़, बावड़ी, कुएं, सबका मैं जाकर वहाँ दिल्ली के तालाबों का सब सर्वे किया, तो चौंकाने वाला तथ्य आया। और राजधानी में एक बिहार का लड़का, कैमूर का लड़का जाकर 800 तालाब ढूंढकर चीफ जस्टिस के सामने रख दिया। वहाँ रखने के बाद चीफ जस्टिस साहब बड़े उस समय मिस्टर BC पटेल चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता जाहिर किया और कहा, उनका सीधा स्टेटमेंट माने ऑटोमेटिकली दिल से निकला कि 800 वाटर बॉडीज इन कैपिटल रीजन दिल्ली एंड दिल्ली इज थर्स्टी। 800 तालाब जिस राजधानी में है, और वो राजधानी प्यासी है, पानी के लिए तड़प रही है। इसके बाद हमारे अगेंस्ट में केस में 22 वकील खड़ा होते थे, हर एक डिपार्टमेंट के रहते थे। उन्होंने उस समय DDA की वकील रहा करती थी मिसेज गीता मित्तल जी। उनसे BC पटेल साहब ने पूछा कि मिसेज मित्तल, आई वांट टू वन क्वेश्चन, मेरा प्रश्न है एक, आप इसका जवाब दे दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि डू यू वांट वाटर और नॉट। गीता मित्तल जी तो अपने वकील के लहजे में दूसरी बात कहने लगी। फिर BC पटेल साहब ने रिपीट किया उस बात को। BC पटेल साहब ने पुनः उस बात को रिपीट किया कि नो मिसेज मित्तल, आई वांट टू प्लीज रिप्लाई मी एस और नो, हाँ या ना में उत्तर दीजिए
कि आपको पानी चाहिए या नहीं चाहिए। फिर वो तो लर्नेड होते हैं, वकील समझ गए। चीफ जस्टिस साहब ने फिर कहा कि सब केस विरोध करने के लायक नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिसका सपोर्ट किया जाता है, और ये जल का जो केस है, जल का जो बात है, इसमें विरोध करने की नहीं, ये सपोर्ट करने की बात है। फिर कैसे वहाँ से आपका जर्नी हाँ, कैसे 2007 में 7-8 में जब हम अपने गांव आए तो हमारे गांव में गाँव कहाँ? मूरत है। इसी पहले तो रामगढ़ी प्रखंड था, अब नुआव प्रखंड हो गया है। और नुआव प्रखंड के बिल्कुल जिला के अंतिम गांव है, धर्मावती नदी के तट पर है हमारे गांव के बाद उधर बक्सर जिला। तो जब मैं बिहार में आया तो उस समय सूखा पड़ा हुआ था, और सरकार के द्वारा हमारे गांव के किसानों को नोटिस मिला था कि नोटिस क्या था कि आप लोग बोरिंग नहीं चलाएंगे। अब जब किसान बोरिंग नहीं चलाएंगे, पानी किसानों को नहीं मिलेगा, किसी राष्ट्र के किसान जब बेपानी हो जाएंगे तो राष्ट्र की हड्डी टूट जाएगी। ये बात मुझे झकझोर गया। फिर मैंने यहाँ के डीएम से प्रश्न किया, आरटीआई के माध्यम से मैंने 8 प्रश्न दागा डीएम साहब से कि हमारे जिला का क्या तालाबों की स्थिति है, कितने तालाब हैं, कितने सूखे हैं, कितने में पानी है, क्या अतिक्रमण हुआ है, जिला के द्वारा, सरकार के द्वारा इन किसानों के लिए, समाज के लिए, जल संरक्षण के लिए पानी की क्या व्यवस्था है। 2 बात होती है, जल का जो कानून है अभी संविधान में, उस पर जल का केंद्र सरकार की भी अधिकार है और राज्य सरकार के समवर्ती सूची में आता है। लेकिन बिहार ऐसा मतलब राज्य है जहाँ पर जल का कोई पॉलिसी नहीं है। आज से करीब करीब हमने 17 में नीतीश बाबू को 4-5 पत्र दिया। मैंने जल सत्याग्रह करके यहाँ से रामगढ़ से, क्या कैमूर से, मुंडेश्वरी माई के आंचल से हम लोग मोटरसाइकिल से वहाँ के डीएम को ज्ञापन दिया, फिर बक्सर के डीएम को ज्ञापन दिया, फिर आरा के डीएम को ज्ञापन देते हुए जाकर पटना के डीएम को ज्ञापन दिया, और नीतीश बाबू को पत्र लिखा गया कि नीतीश बाबू आप बिहार का वाटर पॉलिसी बनाइए, बिहार की नदी नीति बनाइए, जल नीति बनाइए, और उस जल नीति में क्या होना चाहिए, जल का अधिकार समाज को होना चाहिए। जब समझ जाता है समाज को जब अधिकार मिलता है तो समझ गया कि नहीं, अब हमें इसको संवारना है। अभी स्थिति ये है कि कैमूर जिले का करीब करीब 1 साल में 10 फीट पानी नीचे गया है। अगर 10 फीट पानी ऊपर होता तो प्रत्येक गांव के कुआं तो छोड़ दीजिए, कुआं तो मर ही चुका है। ये जो चापाकल है, चापाकल भी अब बहुत कम है। समरसेबुल का पानी, सबका पानी नीचे हो गया। और हमारे रामगढ़ कहिए कि आप जिले के हर एक प्रखंड का भूजल स्तर नीचे गया। और क्या कहें, यहाँ जो झूठ का पुलिंदा सरकार के पास सौंपा जा रहा है। जमीन पर मोहब्बत के हाथी सुघर दांत दूगो, खाए के दूसर दिखावे के दूसर। जमीन पर कुछ और है, कागज पर कुछ और। सवाल सर विनोद जी बस ये है कि क्या स्थितियां देख रहे हैं, जल, पेयजल और जल चीजों को स्थितियां क्या है? स्थितियां बहुत भयावह है। अगर ऐसे ही हम चेते नहीं तो हम अपने पीढ़ी को कुछ और करते देखेंगे। करते मतलब तड़पते देखेंगे, जल के अभाव में तड़पते देखेंगे। हमारे पूर्वजों ने हमें नदी दिया था, तालाब दिया था, हमने अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? बोतल बंद पानी तो हो गया है। लोग कहते हैं कि स्लोगन लिखा रहता है कि जल ही जीवन है। बिल्कुल सत्य बात है कि जल ही जीवन है, लेकिन जल ये कहाँ लिखा है कि जल व्यवसाय का साधन है? जो चीज जीवन है, जीवन व्यवसाय का साधन नहीं हो सकता है। तो जरूरत है राज और समाज को सब मिलकर इस जल की सेवा करें। जल धर्म से और जल कर्म से जल स्रोतों की संरक्षण करें। 12,000 आपने करीब अभी तक से इकट्ठा किया है ना, कैमूर पूरे, इससे ज़्यादा है? जो सूचना हमें प्राप्त हुई है, आधी अधूरी सूचना है, अभी पूरी सूचना नहीं है। जो अभी तक हमें आंकड़ा प्राप्त हुआ है, 12-13 हज़ार तालाब हमारे पास सूची है। कैसे जागरूक कर रहे हैं लोगों को, क्या करते हैं? कुछ स्कूलों में जाते हैं। हमारी एक संस्था है, प्रखर हेल्पफुल सोसाइटी नामक,
सामाजिक संस्था है, उसके माध्यम से, या मैं खुद स्कूलों में जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ, किसानों को समझाता हूँ कि कैसे पानी बचेगा, कैसे जीवन बचेगा, आज का पानी कल की सुरक्षित भविष्य का। तो आपका और पढ़ाते भी कहीं पे? हाँ, मैं अभी एक बीएड कॉलेज है परसथुआ में, वहाँ पर प्राध्यापक हूँ, और उस शिक्षा के माध्यम से भी मैं आने वाली पीढ़ी को, समाज के बच्चों को जल के बारे में बताता रहता हूँ। तो जी हाँ, ये है विनोद मिश्रा, जिन्होंने अपने करीब 95 से जल को लेके एक सफ़र तय करते हैं और आज 2023 के सितंबर महीने के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। और इस दौरान इन्होंने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ समझा, और पूरे जो इनका आकलन है पूरा अब तक के सफ़रनामे में, उनमें ये है कि अगर अभी भी जल को लेके नहीं सोचा गया, जल को संरक्षण, जल संचयन के बारे में नहीं बेहतर सोचा गया, तो स्थितियाँ आने वाले समय में काफ़ी भयावह होगी, जिसका कहीं ना कहीं एक आध दो जगह में उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। और किसान तक आपको इन चीज़ों को लगातार बता भी रहा है कि कैसे गांव-गांव में 75% तक जो चापाकल है या जो जल के स्रोत हैं, उसका लेयर लगातार नीचे जा रहा है और पीने की समस्याएँ गहराती जा रही हैं। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।